जो होणारा सामना आहे, एक साक्री तालुक्यातून आलेला संघ आहे मापलगाव आणि दुसरा संघ आहे तो सुरगाणा ग्रामीण भागामधून आलेला संघ म्हणजेच तो नवापाडा यांच्यात या ठिकाणी आता सामना चालू होतोय. सामन्याचा आनंद घ्या. धन्यवाद. स्टॉप. रेडी स्टार्ट. फर्स्ट रेड मापलगाव. गोटू मध्ये नको येऊ, कैमरा चालू है. और यहाँ पर पहली रेड मापलगांव की ओर से सुरेश कुमार. सुरेश पहली रेड को अंजाम देने के लिए मापलगांव की ओर से यहाँ पे कड़क धूप के मौसम में पहली रेड को अंजाम दे रहे सुरेश. पहला पॉइंट कौन और कब कैसे प्राप्त करेगा बताना मुश्किल. और सुरेश मापलगांव द्वारा पहली रेड एम्प्टी रही और सुरगाना नवापाड़ा की ओर से पहली रेड यहाँ पे शुरू. बहुत ही जबरदस्त मैच रहा. इससे पहले का जो मैच रहा वो भी काफी खतरनाक रहा. ओहो बहुत बढ़िया. राइडर आउट पॉइंट बाय मापलगांव. ऑफिशियल टाइम आउट. स्टॉप. सुरेश जगताप स्टॉप. स्टॉप. ऑन चालू केलं का? ठीक है. आप एक बार फिर से मिले रेड करने के लिए मौजूद है मापलगांव द्वारा. मापलगांव वर्सेस सुरगाना नवापाड़ा का ये मैच यहाँ पर काफी कड़क धूप के माहौल में खेला जा रहा है. मैच को देखने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों की संख्या मौजूद है. और इस बार येलो कलर जर्सी के खिलाड़ी जो नवापाड़ा सुरगाना की ओर से रेड को अंजाम देते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं. और देख सकते हैं इस बार क्या आप इस रेड में पॉइंट अर्जित कर पाएंगे या नहीं. और मेरे ख्याल से यहाँ पे एम्प्टी रेड करार दी गई हमारे ऑफिशियल्स द्वारा. और एक बार फिर से मापलगांव की ओर से रेड शुरू. और यहाँ पर कितने बॉल मिलेंगे? जी हाँ, अंपायर का इशारा. 2 पॉइंट बाय मापलगांव. मापलगांव धीरे धीरे एक लीड की ओर अग्रसर हो रही है. सुरगाना नवापाड़ा टीम को अगर मैच में बने रहना है तो गलतियां नहीं करनी पड़ेगी. 33 नंबर जर्सी के रेडर चेतन नवापाड़ा की ओर से रेड करते हुए. बहुत ही छोटे कद के खिलाड़ी है, कम उम्र के खिलाड़ी है चेतन, लेकिन जो उनकी चतुराई है, जो उनकी चहलकदमी करने की जो एक रणनीति है बहुत बढ़िया. हाँ शंकर भाई ओके. और 03 नंबर के खिलाड़ी एक बार फिर से यहाँ पे 4 के डिफेंस में रेड करते हुए सुरेश. क्या कुछ कर पाएंगे सुरेश इस रेड में, देखने वाली बात रहेगी. सुरेश काफी बढ़िया. ये तो बिन बताए लॉबी टच हो गए. और क्या हुआ बता नहीं सकते. एक खिलाड़ी सेल्फ आउट पॉइंट जाएगा टीम मापलगांव के लिए. मापलगांव वर्सेस नवापाड़ा सुरगाना का ये खतरनाक मैच यहाँ पे जारी. नंदू नेक्स्ट मैच थर्ड रेड वाला रेड. नेक्स्ट मैच पुढील सामना जामुनपाडा विरुद्ध साले रोस्टेल. मला वाटतं तो शेवटचा सामना असेल ना नंदू. ओके ठीक आहे. जामुनपाडा विरुद्ध साले रोस्टेल पुढील सामना. तयारीत राहा. आलेल्या सर्व संघांना या ठिकाणी आपण सर्व या ठिकाणी आले त्याबद्दल आपल्या सर्वांना या ठिकाणी आल्याबद्दल सर्वांचं सहर्ष स्वागत स्वागत स्वागत. येणाऱ्या होळी सणानिमित्ताने आपल्या सर्वांना होळी सणाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि 15 मार्च रोजी आपल्या या मोराळेपाडा या गावामध्ये आपल्या सर्वांच्या मनोरंजनासाठी डांग गुजरात येथील धुळा येथील फेमस तमाशा आयोजित केलेला आहे. तरी आपण 15 तारखेला सायंकाळी 9 वाजता तमाशा पाहण्यास विसरू नका. ठिकाण आहे मोराळेपाडा, तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक. त्याच्या आधी उद्या 13 मार्च आहे. 13 मार्चला होळीचा सण आहे. होळीच्या सणानिमित्ताने वगरीनापाडा या गावामध्ये सुद्धा धुळा येथील तमाशा आयोजित केलेला आहे. कोणाला उद्या तमाशा बघायची इच्छा असेल तर तुम्ही उद्या वगरीपाडा या ठिकाणी जाऊन तमाशा बघू शकता. चंदू आणि चंदूचा जो जोडीदार आहे हसवण्यामध्ये मनोरंजन मध्ये एक नंबर जोडी आहे हवा डांग गुजरात मधून. और सुरेश यहाँ पे पूरा 30 सेकंड का वक्त लेते हुए टाइम आउट. एक बार फिर से यहाँ पे खेल की शुरुआत. हमारे यूट्यूब वाले थर्ड रेड 2 का इशारा. यूट्यूब वाले
हर कोई जो यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता है, अर्निंग लेना चाहता है, यूज बढ़ाना चाहता है, मोबाइल में वीडियो शूट करो, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर मैच अपलोड करो। और ये कमाल का रेड मशीन सिंगल पॉइंट मापलगांव। थर्ड रेड धुआंधार का इशारा, यहाँ पे धुआंधार का इशारा। निश्चित तौर पर यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेंगे या नहीं, देख सकते हैं। ये हमारे अलगमुन परिसर से आते और अच्छा डिफेंस यहाँ पर मापलगांव का। रेड राउंड सिंगल पॉइंट बाय मापलगांव। और इसी के साथ रेडी स्टार्ट। और यहाँ पे जर्सी नंबर 2 के रेडर नवापाडा सुरगाणा द्वारा यहाँ पर या खेळाडूच्या टी शर्ट वरती जो नाव आहे सुरगाणा प्रीमियर लीग 2024, या लीग मध्ये मला कबड्डी लीग होती, या लीग मध्ये मला सुरगाणा प्रतापगड त्या ठिकाणी मला कॉमेंट्रीसाठी आमंत्रण आलेला होता। पहिली लीग होती त्यांची, नंदू खूपच छान लीग बनवलेली होती आणि कबड्डी खेळाडूंसाठी त्यांनी जो कपडा म्हणजे कपडा जो चॉईस केलेला होता, टी शर्ट खूपच छान होता आणि सर्वांचे पैसे वसूल अशा पद्धतीने ती लीग बनवलेली होती आणि ती लीग जवळजवळ सक्सेस झाली। आपल्या नाशिक जिल्ह्यातली 1 नंबरची ती कबड्डीची लीग असेल तर ती प्रतापगड सुरगाणाची लीग असेल, ज्यांनी ती लीग फक्त त्यांच्या सुरगाणा तालुक्यासाठी मर्यादित होती म्हणून, नाहीतर आपल्या मुलांना तिथून भरपूर काही शिकायला मिळालं असतं। तर तशी लीग आपण सुद्धा आपल्या बागलाण, कळवण किंवा आमच्या साक्रीमध्ये किंवा डांगच्या हवा तालुक्यामध्ये आपण तशा पद्धतीने कबड्डीच्या लीग सुद्धा भरवल्या पाहिजे। क्रिकेटच्या लीग तर आता प्रत्येक दिवशी कुठं ना कुठं चालू आहेत, परंतु कबड्डी खेळ हा खूपच वेगळा आणि एका नाईट आणि एका डे मध्ये, वन डे किंवा डे नाईट च्या स्वरूपात हा खेळवला जाणारा खेळ आहे। याच्यामध्ये जास्त दिवस मोडत नाही, आपली एक रात्र जाते आणि एक दिवस जातो, फक्त त्याच्यात आपला रिझल्ट लागून जातो। आणि क्रिकेटमध्ये कसं आहे, कंटिन्यू तुम्हाला 6 किंवा 7 दिवस कंटिन्यू घरी खोटं बोलून बोलून तुम्हाला बाहेर जावं लागतं। रोज पेट्रोलला पैसे लागतात, एंट्री फीसला पैसे लागतात, खायला पैसे लागतात आणि संध्याकाळी घरी येऊन आई वडिलांच्या तोंडातून परत प्रसाद तयार। और जर्सी नंबर 2 के खिलाड़ी एक बार फिर से नवापाड़ा के और से और यहाँ पर क्या बात है, बहुत बढ़िया ग्रीप बनाई। राइडर आउट, राइडर के लिए कोई मौका नहीं, राइडर आउट, पॉइंट बाय मापलगांव। थर्ड रेट 1+2 3 पॉइंट मापलगांव, ऑल इन बाय नवापाड़ा सुरगाणा। बहुत अच्छा और कड़क मैच, सागर को चलता कर दिया है। 1 टच पॉइंट बाय नवापाड़ा। नवापाड़ा धीरे धीरे उभरती हुई एक टीम नजर आ रही है, उनको पता है कि यहाँ पे धीरे धीरे उभरना यही हमारे लिए अच्छी बात है। सिंगल पॉइंट बाय मापलगांव, जर्सी नंबर 12। यहाँ पर हाईटेक खिलाड़ी ज्यादा तो है नहीं, बहुत पतले खिलाड़ी, लेकिन चतुराई की बात की जाए तो बहुत ही चंचल खिलाड़ी, और यहाँ पे अपने चंचलता का फायदा ले पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। इस बार रनिंग हैंड टच का प्रयास था लेकिन अनसक्सेसफुल, यहाँ पर रेड बनी। उसकी बदौलत यहाँ पे 03 नंबर जर्सी के रेडर रेड करते हुए मापलगांव की ओर से, मापलगांव बनाम नवापाड़ा सुरगाणा का ये मैच बहुत ही मजेदार मैच होता हुआ। अभी तो थोड़ा सा पलड़ा भारी है मापलगांव का, और यहाँ पर दादा ने हाथ डाला, दादा को आराम के लिए जाना पड़ेगा बाहर, पॉइंट जाएगा टीम मापलगांव के लिए। और यहाँ पे आज नवापाड़ा का रेडरों का ना चलना, नवापाड़ा का जो डिफेंस है उसमें तालमेल की गड़बड़ी के कारण आज सुरगाणा नवापाड़ा की टीम थोड़ी सी स्लो मोशन में खेल रही है। थोड़ा सा अपने मूड में आना पड़ेगा, अपने अंदाज में लौटना पड़ेगा, तो आप मैच में थोड़ा सा कुछ कर पाओगे, अन्यथा यहाँ से आपको तरबूज, खीरा और खिचड़ी खाने के बाद ही यहीं से वापस लौटना पड़ेगा और सीधा अपने अपने घर के लिए रवाना होना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और पूरा 30 सेकंड का वक्त लेना चाहते रेडर,
थर्ड रेड डू और डाई का इशारा, जर्सी नंबर 12 के रेडर के लिए थर्ड रेड का इशारा। क्या इस बार अपने टीम के लिए पॉइंट अर्जित कर पाएंगे या नहीं? हलू 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 हलू, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। लैंड आउट, पॉइंट मापलगांव। लास्ट रेड, सेकंड ऑफ लास्ट रेड। और इसी के साथ पर बहुत बढ़िया मैच रहा। साकरी तहसील से आई मापलगांव टीम ने बड़े मार्जिन के साथ मैच में पकड़ बनाई। मैच विन बाय मापलगांव, मैच लॉस बाय सुरगाना नवापाड़ा। धन्यवाद, थैंक यू।